सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में सभी का हार्दिक स्वागत है। भजन के लिए कौन भजन लेना चाहेंगे? भजन के लिए मैं बोलूं? कमला? हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी हाँ जी। ओम सबको सादर नमस्ते। अरे ये जरा बंद कर दी। ओ घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले करके यतन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, रचा जिसने सुंदर संसार सारा, रचा जिसने सुंदर संसार सारा, उसी का जगत में है सब पसारा, गीत गा उसी के, गीत गा उसी के, जरा कर मनन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, उसी की कृपा से मानुष देह पाई, उसी की कृपा से मानुष देह पाई, तेरे भोग की सारी चीजें बनाई, तेरे भोग की सारी चीजें बनाई, किया कितना उपकार, किया कितना उपकार, जरा कर मनन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, तृष्णा न होगी कभी मन की पूरी, तृष्णा न होगी कभी मन की पूरी, करो लाख कोशिश रहती अधूरी, करो लाख कोशिश रहती अधूरी, संतोष सामना, संतोष सामना कोई और धन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, अगर चाहता है तो उद्धार अपना, अगर चाहता है उद्धार अपना, बना ले प्रभु को आधार अपना, बना ले प्रभु को आधार अपना, मधुर जिंदगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे आज के वक्ता हैं आचार्य शैलेंद्र जी, वो उपस्थित हो चुके हैं। तो आचार्य जी आप तैयार हैं या एक भजन और ले लें? जी माता जी जी। आप तैयार हैं या एक भजन और ले लें? हम बोल दें? आप एक भजन ले लीजिए, हम तो तैयार है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपका भजन का टाइमिंग है। ठीक है ठीक है। संतोष माता जी हाँ बोलिए बोलिए आप ले।
ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने भी मुझे से अपकार किसी का हो ना कहीं, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, बदनामी न हो जग में मेरी, कोई नाम भले ही देना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, तू ही एक ऐसा साथी है दुख में भी साथ नहीं तजता मेरा, दुनिया प्यार करे ना करे, हो तेरा भी प्यार कहीं, जो तेरा बनकर रहता है, कांटों में गुलाब सा खिलता है, कितने ही कांटे पाँव चुभे, पर हो कहाँ देना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों में ज्योति छलकती हो, तुमसे मधु पीने को ऐसा जगता ही रहूं सो ना कहीं, मैं क्या हूँ क्या मेरा पथ है, ये सत्य सदा मैं समझ सकूं, इस सतपथ पर चलते चलते मेरे पाँव थके ना रुके ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे अपकार किसी का हो ना कभी। ओम बहुत बहुत धन्यवाद योगेश्वर जी समय देने के लिए, सभी को सादर धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। अभी हमारा समय भी हो चुका है, तो आचार्य जी आपको आमंत्रित करते हूँ, आप अपनी जो भी आपकी वो चल रही है संस्कारों के ऊपर, तो आगे बढ़ाएंगे आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, आप म्यूट हैं आचार्य जी। आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। अच्छा, अब इसको हम म्यूट करते हैं, दूसरा सिस्टम ऑन करते हैं, उस पर आवाज देख लीजिए, जिस पर क्लियर है वो आवाज लीजिए आपसे। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यच्चाधीष्ठते स्वर्यस्य केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। विगत सप्ताह हम सब लोग संस्कार विधि के अंतर्गत विवाह संस्कार पर चर्चा कर रहे हैं, और विवाह संस्कार में भी पाणी ग्रहण संस्कार का प्रकरण चल रहा था।
और जैसा कि हम समझते हैं कि ये जो पाणी ग्रहण संस्कार है ये बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। इस संस्कार में कुछ मंत्र ऐसे हैं जो विवाह संस्कार को बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं। वर और कन्या दोनों विवाह की वेदी पर होते हैं। अग्नि को साक्षी मान करके, उपस्थित देवगणों को साक्षी मानकर, विद्वानों को साक्षी मान करके और सबसे पहले सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ उस परमात्मा को साक्षी मान करके वो प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोग गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं और गृहस्थ के धर्म को समझ चुके हैं कि हम आवाज गृहस्थ बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है, स्लो आ रही है, स्लो आ रही है। 1 मिनट रुके। ठीक आ रही है बहन जी आवाज, तो शायद आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो, आप अपना देखिए थोड़ा। सभी को आवाज ऐसी आ रही है? जी हमें ठीक आ रही है आवाज। बात भी समझ में आ रहा है? आवाज क्लीन आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। तो फिर हमें शिकायत क्यों कर रहे हैं कि आवाज कम आ रही है? ठीक है, कई बार मेरे यहाँ कम आ रही है, मेरे यहाँ बहुत कम आ मोबाइल रही में कम आ रही है, मेरे में भी कम आ रही है, तो हम तो ये बहुत कम आ रही है। रेट लगाए हैं। पता नहीं क्या हम ही लोगों को इसमें कमी है, आपके उसमें नहीं कमी है। और जो यंत्र होता है वो साधन होता है, न्यूनता और अधिकता कहीं ना कहीं होता ही है। हम लोगों के मन में कहीं न्यूनता अधिकता ना आ जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है सुनने में। और कभी किसी के कई प्रकरण होते हैं, एक हमारा मोबाइल है, जिस मोबाइल से भी हम बात करेंगे तो बात नहीं हो पाती है, वो मोबाइल में ही कमी है, हैंग है, तो दूसरे की मोबाइल लेकर के हमें लगाना पड़ता है। तो इसकी नहीं, आइए हम लोग बिंदु पर आते हैं। यदि आप कहेंगे तो सिस्टम दूसरा भी चला सकते हैं, लैपटॉप पे भी। चलिए, तो एक प्रकरण होता है इस पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी ग्रहण संस्कार का 3 मंत्र हम सब लोगों ने देखा, बहुत महत्वपूर्ण है और विवाह को बहुत महत्वपूर्ण इसको दर्शाता भी है। जो चौथा मंत्र है वो है त्वष्टा वासो व्याधात सुहेकम बृहस्पते प्रशीषा कवीनाम तेने माम नारीं सविता भगस्या सूर्याम इव परिधत्ताम प्रजया। इस मंत्र में पति को सूर्य की उपमा दी गई है और जैसे सूर्य पृथ्वी को प्रकाशित कर देता है, पृथ्वी को अलंकृत कर देता है, जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश होता है तो पृथ्वी के अंदर जितने पदार्थ हैं, जितने रत्न हैं, जितने अन्न हैं, जितने फल हैं, जितने फल फूल हैं, वो प्रसवित भी होता है, पुष्पित भी होता है, फलित भी होता है, ये सूर्य के प्रकाश के संयोग से। और पृथ्वी शोभायमान हो जाती है। ऐसे जब कोई सद्पुरुष एक सद्चरित्र और एक कन्या का हाथ पकड़ता है उसका, तो उसके जीवन को प्रकाशित कर देता है। और जो कन्या के अंदर गुण है, कर्म है, स्वभाव है और अन्य मानवीय गुण और नैतिकता है, वह सब प्रकाशित हो जाता है, जो वात्सल्य होता है। तो उपमा यहाँ पर पति की उपमा सूर्य की तरह और पत्नी की उपमा पृथ्वी की तरह है। इस प्रकार से कहा
सूर्याम इव परिधत्ताम प्रजया। जैसे सूर्य से पृथ्वी सुशोभित होती है, पुष्पित फलित पल्लवित होती है, और मैं कहूं कि सूर्य ही के प्रकाश से पृथ्वी जो है वो पूजित भी होती है, पूज्यमान है, पूज्या है। ऐसे एक स्त्री का हाथ एक सदपुरुष, एक धार्मिक पुरुष, एक चरित्रवान पुरुष पकड़ता है तो स्त्री महिमा मंडित हो जाती है, पूज्या हो जाती है। सब बात स्त्रियों के जीवन का अधिकांश हिस्सा यदि शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो एक स्त्री का जीवन गृहस्थ में पुरुष के महत्व से महत्व हो जाता है। भारतीय संस्कृति में पुरुष धनवान है तो स्त्री धनवान स्वतः हो जाती है। पुरुष ज्ञानवान है तो स्त्री जो है वो स्वतः ज्ञान मार्ग पर चल पड़ती है पुरुष के साथ साथ। पुरुष किसी पद पर सुशोभित है तो उसी पद से, यदि उदाहरण के स्वरूप में देखिए कि यदि एक आचार्य के साथ कोई कन्या विवाह करती है तो वो आचार्यायणी कहलाती है। यह पद स्वतः सुशोभित हो जाता है। तो यहां सूर्य की उपमा देकर के पति को यह कहा जा रहा है कि पति के तदाकार पत्नी हो जाती है, तदाकार। जैसे एक बर्फ का कोई अपना आकार नहीं है, बर्फ जिस पात्र में जमता है उसी आकार वाला हो जाता है। यहां जो कन्या है, अब इसको आप लोग अन्यथा ना लीजिए, बहुत अधिकांश मात्रा में यही है कि विवाह के बाद पत्नी पुरुष के तदाकार हो जाती है। योगेश्वरी माता जी और दीपालिका बहन जी, दो लोग ही हमारे श्रोता विशेष हैं, और एक शंकर भाई जिनको देख के हम बोलते हैं, नहीं तो हम लगता है हम अकेले बोल रहे हैं। तो तदाकार का अभिप्राय यह है, अब यहां महत्वपूर्ण, अभी भी ये महत्वपूर्ण है कि पुरुष के तदाकार। अच्छा, ये स्वाभाविक भी है, स्वाभाविकता दिखता है। तो स्त्री को पूज्या बनाने में, स्त्री को महत्वपूर्ण बनाने में, स्त्री को धार्मिक बनाने में पुरुष का योगदान विशेष है। एक नीति का एक श्लोक आता है कि हमारे देश में कोई पुरुष चरित्रहीन नहीं है। श्लोक आता है, हमारे देश में कोई पुरुष चरित्रहीन नहीं है, नीति का एक श्लोक है। तो यदि पुरुष चरित्रहीन नहीं है तो स्त्री कभी गलत हो ही नहीं सकती। वो इस संकल्प, इस सार्थकता के साथ वो नीति का है। तो ये मंत्र उस नीति के साथ थोड़ा सा मिलता जुलता है कि पुरुष के तदाकार पत्नी हो जाती है और पुरुष ही है। आगे इस मंत्र को और देखते हैं, इसके भाव को। नारीन
इव परिधत्ताम, अर्थात मुझ नारी की यानी स्त्री को परिधत्ताम आच्छादित शोभा युक्त करे, वैसे तेन जैसे इस सब से सूर्याम इव, सूर्य की किरणें के समान तुझको वस्त्र और भूषण आदि से सुशोभित सदा रखूंगा, तथा हे प्रिय आपको मैं इस प्रकार सूर्य के समान सुशोभित, आनंदित, अनुकूलित, प्रियाचरण करे। अब यही प्रतिज्ञा कहता है सूर्य का उपमा देकर के, और पृथ्वी का जो अभी तदुपरांत आप लोगों के सामने रखा, वही इस मंत्र में और इसकी व्याख्या में भी बात वही आ रही है कि मैं वैसा ही रखूंगा जैसे सूर्य पृथ्वी की महिमा को मंडित करता है। किन किन बातों से? तो वासाह, वासा का अर्थ है वसना, जिसके द्वारा वास कराया जाता है, जिसके द्वारा पति जो है पालन करता है, पोषण करता है, भरण पोषण करता है, पत्नी का आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन सब के लिए एक शब्द है इसमें वासा। सुहेकम, तो सुहे कहते हैं आभूषण को। अब दो बातें, आवश्यकता की पूर्ति और आभूषण शोभायमान, ये दोनों जो है अधिकार है पत्नी का। आप उसको सुसज्जित भी रखना है पुरुष को, उदर भरण पोषण के साथ साथ। केवल इतना नहीं है वेद में कि आप स्त्री के साथ विवाह कर रहे हैं तो उसके भरण पोषण की केवल जिम्मेदारी है। ये जो सुहे पद आया, सुहे पद, तो सुहे पद है जिससे वो सम्मानित हो जाए, ऐसा एक कारण पुरुष में होना चाहिए जिससे स्त्री शोभा प्राप्त करती हो। शोभा का है सम्मान प्राप्त करती हो। अब पुरुष ऐसा आचरण करे कि इस समाज में उस पत्नी का सम्मान हो। अब जुआरी है, शराबी है, शिकारी है, तो पत्नी उससे अपमानित होती है, उत्पन्न होने वाली प्रजा उससे अपमानित होती है। वो उसके कर्म नहीं है, पत्नी के कर्म नहीं है, उस बच्चों के कर्म नहीं है, लेकिन बाप शराबी बोला जाता है, बाप जुआड़ी, उसका बाप जुआड़ी है, उससे बच्चे आहत होते हैं, पत्नी आहत होती है, उसका सम्मान गिरता है। तो आचरण ऐसा पुरुष का हो तो वो चाहे परिवार के लोगों का सम्मान बढ़ा दे और चाहे परिवार के सम्मान को घटा देवे, प्रतिष्ठा चाहे ऊंची बना देवे और प्रतिष्ठा चाहे नीचे गिरा देवे, जबकि उसमें ना उस घर में रहने वाले बच्चों का कोई दोष है और ना उस घर में रहने वाली उस पत्नी का कोई दोष है, लेकिन अपमानित हो जाती है। एक पुरुष से ही जुड़ा रहता है। तो प्रतिज्ञा यहाँ पुरुष करता। देखिए मंत्र और मंत्र में जो विचार है वो तो सूत्रात्मक है, जब उसको हम व्यवहार में लेते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये मंत्र का व्याख्यान कितना जीवन पर महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। और कभी भी मंत्र जो है यदि उसको विचार के रूप में आप लेंगे तो वहां मंत्र पढ़ करके आप निकल जाएंगे और उसके भावार्थ को पढ़ करके निकल जाएंगे। लेकिन जब बात उसका व्यवहार पक्ष हो, किसी मंत्र के विचार का व्यवहार पक्ष हो, और जब आप उसमें चिंतन करेंगे तो इतने बिंदु आपको मिलेंगे और इतना व्यापकता मिलेगा कि उसका व्याख्यान संभव नहीं हो पाता। ऋषयो मंत्र द्रष्टारा, इसलिए उस सूत्र पर ऋषि जब मंत्र उसके दृष्टा होते, उस बात को, उस विज्ञान को जानते, मंत्र को, तो वही समझ पाते। साधारण पुरुष तो जितना समझ पाता है, जितना बुद्धि के बल पर, ज्ञान के बल पर समझ पाता, वो उतना ही समझ पाता है। सम्यक रूप से, सम्यक दृष्टि प्राप्त करके वो तो ऋषि देखते हैं उस मंत्र को। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जहां वाशा है, ऐसा बनाइए कि घर में लोग रह सके,
घर का वातावरण ऐसा रहना चाहिए कि वहां लोग रह सके। शुभेकम, यहाँ शुभ कह रहे हैं सम्मान को, शोभा को, प्रतिष्ठा को, यश को, कीर्ति को, वो फैले, ऐसा आचरण होवे और ऐसा स्रोत होवे। फिर दूसरा है कम, कम का अर्थ है शुभ। सुख, व्याधात, तो जो है व्यदाधात, अर्थात व्यदाधात का अर्थ है प्राप्त करना, सिद्ध होना। इसमें अन्य जब करते हैं तो एक पद को जोड़ना पड़ता है, और वो जोड़ना ये पड़ रहा है कि ईश्वर की कृपा से ही ये दो बातें सिद्ध हुए। ये दोनों बातें ईश्वर की कृपा से सिद्ध हुए। ये बात क्यों मंत्र के व्याख्यान में विद्वान या ऋषि ऐसा क्यों लिखते हैं? तो इस मंत्र में इस बात के इसलिए लिखते हैं कि जो भी लौकिक ऐश्वर्य अर्थात लौकिक पदार्थ की इच्छा है, उस लौकिक पदार्थ की इच्छा की प्राप्ति के लिए हमें जब तक ईश्वर से विनीत प्रार्थना नहीं करते, ईश्वर को सम्मुख रख करके ये बात नहीं करते हैं, तब तक उससे सुख मिल जाए, उस पदार्थ से, उस पदार्थ से शांति प्राप्त होवे, ये संभव नहीं है। भगः प्रजया इमाम नारीम परिधत्ताम, अर्थात और मुझसे, देखिए नारी की क्या क्या है जो रिक्वायरमेंट है उस विवाह के उस पर पद्धति पर। एक तो वो कह रही है कि मेरा भरण पोषण हो, दूसरा ऐसे आपके आचरण और कर्म हो जिससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, तीसरी बात वो कह रही है कि मैं ऐसी प्रजा, ऐसी संतान से सुशोभित हूं। अब श्रेष्ठ संतान से ही माता की शोभा है, श्रेष्ठ संतान से। तो यहाँ श्रेष्ठ संतान, पति के 3 शर्त यहाँ पर कन्या कह रही है, ये 3 बातें हमारी ये 3 बातों की इच्छा परमात्मा हमारी पूर्ण करे, हम आपके हाथ को पकड़ करके इस सौभाग्य को प्राप्त करें। अब 5वां मंत्र है इंद्राग्नि द्यावा पृथ्वी मातृस्वा मित्रा वर्णा भगा अश्विनोभा बृहस्पति मरुतः ब्रह्मा सोमा इमाम नारीं प्रजया वर्धयन्तु। कितना नाम ले रहे हैं परमात्मा के, ये सब विशेष्य विशेषण के नाम है, कुछ गुणवाची नाम है, संबंधवाची नाम है, और इन नाम को लेकर के वर्धयन्तु, वर्धयन्तु का अर्थ बढ़ावे, बढ़ना। अच्छा, मंत्र का अर्थ कभी करना हो ना तो सबसे पहले क्रिया पकड़ लीजिए, जो उसमें क्रियापद हो उस मंत्र का वो पकड़ लीजिए। और जब हम क्रिया पकड़ लेते हैं तो क्रिया पकड़ने के बाद फिर कर्म पकड़ लीजिए, क्रिया के साथ साथ कर्म पकड़ लीजिए, और जब कर्म पकड़ लीजिए फिर उसके बाद कर्ता पकड़िए। अच्छा, कर्ता जब पकड़ लीजिए तो फिर उसके बाद संप्रदान पकड़ लीजिए। किसके लिए ये बात कही जा रही है? तो मंत्र को समझने में थोड़ी सरलता हो जाती है। तो यहाँ क्रिया है वर्धयन्तु, इमाम नारीं प्रजया, इमाम नारीं, नारी की प्रजा। अच्छा, इसमें आप वचन और विभक्ति पर विशेष ध्यान ना देवे तो भी प्रजया, प्रजा से हम समृद्ध हो जाएं। अच्छा, प्रजा कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से प्रजा जो है वो 3 प्रकार की होती है। राज्य की प्रजा, पिता की प्रजा और
3 है। वो तीसरी सुनाई नहीं दी आचार्य जी। राज्य की प्रजा, राजा की। दूसरा है पिता की। तीसरा है गुरु की। आचार्य सांदीपनी के पास सैकड़ों शिष्य हैं और कृष्ण जैसे शिष्य हैं बहुत सारे। वो उनकी प्रजा है, उनका विस्तार है। आचार्य परशुराम गुरुकुल चलाते हैं, उनके बहुत बड़ी प्रजा है, बहुत शिक्षा दी है, क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को, सबको शिक्षा दिया। परशुराम क्या ही महाराज देश पितामह भी वही सारी विद्याएं, युद्ध कला की सारी विद्याएं, शास्त्रों के, नीति के, सब वही सीखे, उन्हीं परशुराम से, आचार्य परशुराम से। कर्ण भी वही सीखा। वो बाद में एक राजनीतिक द्वंद्व छिड़ा और सब हुआ, वो एक अलग बात है, पर उसमें नहीं जाना चाहते। तो प्रजा 3 प्रकार की है। वैसे संतान 2 होते हैं, एक जो नाद बिंदु कहते हैं और एक दूसरा जो है वो बिंदु मात्र है। तो जो माता पिता कुल और वंश से संबंधित होकर के जो प्रजा उत्पन्न होती है एक वो, और दूसरा नाद बिंदु जो ज्ञान से पैदा होती है वो। तीसरा जो है रक्षण और संरक्षण और धन आदि की दृष्टि से, राजा की दृष्टि से ऐसे। तो एक ज्ञान की दृष्टि से प्रजा होता है, एक शरीर से उत्पन्न होने के नाते प्रजा होते हैं, और एक पालन पोषण राजा करता, इस दृष्टि से वो प्रजा होते हैं। ये 3 प्रकार की प्रजा का वर्णन आता है। अब यहाँ तो मुख्यतया जो कुल में उत्पन्न होने वाली है उसी प्रजा की विशेष करके बातें की जा रही है कि हम उसी से समृद्ध होंगे। मंत्र में ये बात, 5वें मंत्र में ये बात आया है। अच्छा, बाकी जो विशेषण है, इंद्र, अग्नि, द्यावा, पृथ्वी, मातृस्व, मित्र, वरुण और अश्नि, तो ये सारे जो बात है इस मंत्र में, तो द्यावा पृथ्वी कह रहे हैं, पृथ्वी द्यावा कह रहे हैं भूमि को, और नहीं, पृथ्वी कह रहे हैं भूमि को, और द्यावा कह रहे हैं सूर्य को। सूर्य और पृथ्वी। मातृस्व ये है कि अंतरिक्ष जो वायु है, अंतरिक्ष जो वायु है वो, मित्र और वरुण, प्राण और उदान तथा अन्य जो 10 प्राण है वो, भगः ऐश्वर्य, अश्विना और जो अश्विनी आदि यानी वैद्य आदि है वो, सत्योपदेशक उभा दोनों, बृहस्पति श्रेष्ठ न्यायकारी, बड़ी प्रजा का पालन करने हारे जो राजा है उसको भी कहते हैं, जो गुरु है उसे भी कहते हैं। मरुतः सभ्य मनुष्य, और ब्रह्मा सबसे बड़ा परमात्मा, और सोमा चंद्रमा, सोमनाथ, औषधि आदि सब प्रजा की वृद्धि और पालन करते। वैसे तो एक एक बंधु इसको परमात्मा के अर्थ में भी ग्रहण कर लेते हैं, और जो नक्षत्र, वायु, पवन जैसे इस प्रकृति के लिए सारे हितकारी हैं, और सब लोग मिलकर के सृष्टि का पालन पोषण, भरण पोषण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी प्रजा भी भरण पोषण होवे। और ये वास्तविकता इसके पीछे जो सरल बात करें तो यह सब एक एक विद्याओं के नाम। वैद्यों का जो नाम लेकर के वेद में कहा जा रहा है, तो वैद्यक आदि शास्त्र यानी चिकित्सा शास्त्र यह अंतरिक्ष में आ गया तो अंतरिक्ष विद्या है ये, और वेद में इसको नक्षत्र विद्या कहते हैं। शास्त्रों में ये नक्षत्र विद्या के नाम से जानने वाले लोग रहते थे। तो आज कन्या इस यज्ञ वेदी पर बैठ करके ये संस्मरण कर रही है कि हमारी प्रजा होवे तो इन सब विद्याओं से युक्त होवे, अथवा किसी एक विद्या का विशेषण होवे। तो इस प्रकार के चिंतन उस कन्या का बन रहा है कि प्रजा देख रही है
तो अपने आने वाली संतति को देखने का अभिप्राय यह है कि वो संतान कैसा देख रही है। अच्छा, अब वेदी पर बैठ करके मंत्र के भाव को देख करके कितना बड़ा ऊंचा संकल्प वो कन्या अपने मन में ले रही है और पति को संस्मरण दिला रही है और राष्ट्र का, समाज का कितना बड़ा हित है इसमें, पूरे वंश का कितना कल्याण छिपा हुआ है। अब इसके विपरीत आज का विवाह का परिप्रेक्ष्य देख लीजिए। केवल ड्रामा कभी उस यज्ञवेदी पर पूरे विवाह में उस विवाह का जो भविष्य है, जो संभावित भविष्य के गर्भ में है, उस कन्या के संकल्प में कुछ ऐसा ही नहीं है। और वर के संकल्प में भी उस यज्ञवेदी पर विवाह पर भी बैठा हुआ कोई ऐसा संकल्प नहीं है। अरे तभी ना तो बेड़ा गर्त है। बेड़ा गर्त इसलिए हो रहा है कि जो संस्कार है, जो संस्कार में संकल्प होता है, संकल्प माने जो दृढ़ विचार होता है, वो मूल भावना ही नष्ट है। अब मूल भावना जब नष्ट हो गया है तो उस पर कौन सा वृक्ष तैयार होगा, कौन सा फल आएगा, कौन सा पुष्प आएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसी प्रकार आप देखिए अगला मंत्र है, अहम विश्यामि मयि रूपम अस्य वेदित पश्यन् मनसः कुलालयं न अस्तेयं अग्नि मनसोदम उच्चे स्वयं सर्फनानु वरुणस्य पाशान। मनसः, मन से, कुलालयम, कुल की वृद्धि को, पश्यन् देखता हुआ, अहम मैं, अस्याह इस तेरे रूपम रूप को, विश्यामि प्रीति पूर्वक प्राप्त करता हूं या प्रेम द्वारा मैं आपका हाथ ग्रहण करता हूं। अर्थात यह तू मेरी मई, मुझ में मेरी पत्नी यानी मेरी वधू है और मुझ में प्रेम से व्याप्त होकर के अनुकूल व्यवहार कर। मई यानी मुझ में आप प्रेम की दृष्टि रखो, विश्वास की दृष्टि रखो और श्रद्धा की दृष्टि रखो। पति कहता है ये श्रद्धा रखिए, वेदत प्राप्त होइए। जो अब आपकी जो इच्छा है ना, मतलब जो कन्या की इच्छा है, मैं उसका पालन करूंगा या उसका पूर्ण पुरुषार्थ के साथ प्रतिज्ञा का पालन करते हैं हम दोनों लोग इस गृहस्थ धर्म का निर्वहन करेंगे, इस धर्म गृहस्थ का पालन करूंगा धर्म का। तो वेदत्व प्राप्त होवे। मनसा अस्तेयम, देखिए मनसा अस्तेयम का अर्थ यह है कि मैं कोई कपट नहीं कर रहा हूं। इस प्रतिज्ञा में कोई ऐसा नहीं कि बाड़ी का ही केवल व्यवहार कर रहा हो पति, कह रहा मनसा अस्तेयम, मैं मन से कोई चोरी नहीं, कोई कपट नहीं, कोई छिपा नहीं रहा हूं। उद उच्यते, और यद्यप ऐसी कोई बात है तो ये समझ लो आज की प्रतिज्ञा से मैं छोड़ देता हूं। अच्छा, इस वेद मंत्र को आज की भाषा में समझना हो, जो लास्ट वाली पंक्ति है, मैं विवाह कराते बोलता हूं, देखो आज के बाद आपके जीवन में क्या था आप छोड़ दीजिए और कन्या के जीवन में क्या था वो छोड़ दीजिए। दोनों बुराइयों को छोड़ करके एक दूसरे के भाग्य में जो था वो मिल गया। अब आप इसको स्वीकार कर लीजिए। यद्यप ऐसा विचार बन जावे, विवाह की वेदी पर ऐसा स्वीकार कर लेवे, हृदय की गहराई से स्वीकार करें, ये गंभीरता होनी चाहिए इसमें, तो ये मंत्र वहां पर चरितार्थ हो जाता है। और ये मंत्र सूत्रात्मक यद्यप दोनों स्वीकार कर ले विवाह की वेदी पर, तो आगे जो भविष्य में संबंध होगा वो प्रगाढ़ हो जाएगा। लेकिन यद्यप दोनों एक दूसरे को सत्य दृष्टि से देखते रहे तो आगे जो भविष्य का गृहस्थ होगा वो कभी मतलब प्रगाढ़ नहीं हो सकता। और मैं तो ये कहता हूं कि विवाह में जाने से पहले जो पाणी ग्रहण के 6 मंत्र हैं, उन 6 मंत्रों का व्याख्यान सही से हर किसी बच्चे और बच्चियों को सुनना चाहिए, हर किसी बच्चे और बच्चियों को समझना चाहिए। और ये 6 मंत्रों का व्याख्या विवाह से पूर्व
अपने घर में विद्वानों को बुला करके वर और वधू को सुना देना चाहिए। यद्यप उसमें वो सार्थक होते हैं, स्वीकृति देते हैं, तब तो स्वीकार कर लीजिए। और यद्यप वो इस मंत्र में कपट करते हैं, छल कपट आता है, तो आगे जो वैवाहिक जीवन होगा वो सुखद नहीं हो सकता। और यद्यप इस मंत्र को 6 मंत्रों को दोनों स्वीकार कर लेते हैं प्रतिज्ञा पूर्वक, तो यह दावा है, मतलब मैं कह रहा हूं कि उसका आगे का जो जीवन होगा ईमानदारी पूर्वक वैवाहिक जीवन उसका बड़ा सुखद होगा। ये 6 मंत्र का मतलब इतनी बड़ी एक एक बातों को लेकर के उसके पीछे इतना सब रखा हुआ है। तो इसमें कहता है कि अस्तेयम उदमुच्यते, आज से मैं आप और आपके बीच में और परस्पर एक दूसरे के बीच में कोई कपट नहीं और कोई चोरी नहीं करूंगा, रखूंगा नहीं। अच्छा, चोरी का मतलब स्थूल चोरी नहीं, विचारों का भी, कार्यों का भी और अन्य चीजों का जो सूक्ष्म सूक्ष्म लोग छिपाते रहते हैं। आजकल व्हाट्सएप छिपाएंगे, चैट छिपाएंगे, आजकल की भाषा में कहें तो लोग अपना अपना जो लीगल अकाउंट होता है सब मीडिया का, वो सब छिपाएंगे। तो छिपाने का यह भी एक चोरी ही है। मोबाइल के एक एक से फंक्शन में इतना लॉक लगा कर रखता है सब कि जैसे लगता है कि सब चीजें इसका है। व्हाट्सएप में लगा देगा, फेसबुक में लगा देगा, जितना मतलब उसका अकाउंट चलता है। हमारा अकाउंट तो लड़के दिन भर देखते रहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो। बच्चे घर में अपना जो भी है, अब विश्वास है कि उल्टा सीधा तो कोई करने वाले हैं नहीं, तो सब चलाते, सब देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से परिवार में जब भी ये जितना है तो वो चलता रहे, अच्छा रहता है। फिर आगे है वरुणस्य पाषाण। वरुण से यहाँ पर उसी पुरुष को वरुण कहा गया है। वैसे हम लोग वरुण को ये जानते हैं कि एक वरुण होता है जो विषैले सर्प को काट करके अलग कर देता है। और फिर ये जानते हैं कि जब नागफास रूपी एक ऐसा अस्त्र चलाया मेघनाथ ने तो राम को और लक्ष्मण को, तो श्री राम और श्री लक्ष्मण दोनों बेहोश हो गए। तो उसको काटने के लिए हनुमान जी गए और हनुमान जी ने जो है वो वहां से वरुण को लाए और वरुण जो है उसका नागपाश काटा। ऐसा फिल्मों में दिखाया गया और रामचरितमानस में के दोहों में भी ऐसा मिलता है। परंतु बात ऐसी नहीं है, बात इतनी है कि हर कोई पुरुष अपने आप में वरुण है। वरुण वो है कि जो कर्म बंधनों में फंसे ना, अर्थात दूसरा वरुण वो है जो बुरे कर्मों में फंसे ना और बुरे कर्मों से निकल करके बाहर आ जावे, वो भी वरुण। तो वरुण से पाषाण अर्थात दुर्व्यसनों से यदि कोई पुरुष बाहर आता है, वह पुरुष की संज्ञा वरुण हो जाती है, क्योंकि उसने ऐसे व्यसन को काट करके बाहर आ रहा है, वो अपनी बुराइयों से बाहर आ गया। पाषाण का अर्थ है बंधन, नशे के बंधन में पड़ गया है, नशे के उसमें पड़ गया है तो नशे से बाहर आ गया। गलत आदतों के उसमें पड़ गया है तो उससे आ गया, गलत संगत में पड़ गया तो उससे आ गया, गलत अंदर कोई छल कपट चोरी है तो उससे बाहर आ गया। तो ऐसे बाहर। और दूसरा वो है जो दूसरे को बाहर लाता है। कोई ऐसा है जो शराबी है, जुआड़ी है, बुरे लत में फंसा है, दुख में पड़ा हुआ है, ऐसे बुराइयों में, तो ऐसा सत्पुरुष भी होता है जो जा करके बाहर ले आता है। हम लोग समझते हैं गौतम के कठिन है कि अंगुलमार को उन्होंने बाहर लाया। तो देखिए, यद्यप बुद्ध ने अंगुलमार को बाहर लाया, तो हमें तो उसका पूरा नाम नहीं है कि उस जो डाकू है अंगुलमार, उसका पूरा नाम क्या है, अंगुलमार के नाम से जाना जाता है, इतिहास में इसी प्रसिद्ध है। तो उसको लाए, लेकिन वो ऐसा फंसा हुआ है तो अपनी वाणी के तेज से, वाणी के ओज से, तप के प्रभाव से उसको बाहर निकाल दिया। स्वामी जी का देखिए, अमीचंद इतना बड़ा गायक और इतने बड़े दुर्व्यसनों में फंसा हुआ व्यक्ति,
स्वामी जी की वाणी का प्रभाव ऐसा पड़ा कि वो दुर्व्यसन से वो बाहर आ गए। स्वामी जी का दूसरा उदाहरण स्वामी श्रद्धानंद, जो मुंशी राम के नाम से जाने जाते, वो सब वकालत करते थे, मांस मदिरा सब खाते पीते थे, 3-3 बार भेंट हो चुका था, लेकिन स्वामी जी ने कहा था देखो यह ईश्वर की कृपा होगी तभी आप छोड़ सकते हो, और आप चाहोगे तो ईश्वर की कृपा आप पर अवश्य होगी। ईश्वर की कृपा हुई, छोड़े, इतने बड़े सन्यासी बने कि उस काल में स्वामी दयानंद का प्रभाव महात्मा गांधी से कहीं अधिक था। शुद्धि आंदोलन का जो इतिहास जानते होंगे लोग, जानते होंगे उनकी छवि बहुत ऊंची थी, उनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा था। इसलिए गांधी जो है अंदर से बहुत चिढ़ते थे श्रद्धानंद से। तो वैसे ही अभिप्राय ये है कि ऊपर की पंक्ति को जोड़ते हुए आ जाइए कि वैसे ही इस बधू की शोभा या गृहस्थ की शोभा बढ़े, हम दोनों की प्रतिष्ठा बढ़े, ये 5वें मंत्र में था। तो आज ये पूरा 6ठा मंत्र भी पूरा हो गया है। तो पति को होना चाहिए पाषाण वरुणस्य श्रथनानो, बंधनों को ढीला करने वाला, दुखों को ढीला कर देने वाला, यदि बुराई है तो बुराई से बाहर निकाल देने वाला पति का स्वभाव वरुण की तरह होनी चाहिए, वरुण की तरह पति का स्वभाव। तो ये बात तो अंतिम उपदेश था, मतलब इस मंत्र का। और अब मुझे भी बाहर निकलना है, 5 बजे कार्यक्रम है बनारस में बड़े में, तो वहां मुझे जाना है। तो यहीं पर मैं विराम करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आभार आचार्य जी आपका, बहुत अच्छे चल रही है आपकी श्रृंखला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते आचार्य जी। और अब समय अब शांति पाठ ही कर लेते हैं, है ना शंकर भाई? हाँ जी, शांति पाठ करा दीजिए। सबको सादर नमस्ते। हम लोगों ने आचार्य जी से विवाह की प्रतिज्ञाएं परिग्रहण की समझी, और अपने जीवन में जो बीता है वो भी सोचना चाहिए। जो हम लोग ने अपने जीवन में बिताया है 50-60 सालों में, वो भी सोचना है। तो आज के व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ से, पहले शांति पाठ होगा। आवाज आ रही है? हाँ जी, शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की पालन करे। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती